श्री राम जय जय राम। देखो, 4 पशु हैं संसार में जिनमें एक एक महान दोष है, लेकिन दुर्भाग्य से कलयुगी प्राणियों में चारों पशुओं का दोष अकेले आ गया है। एक पशु है जिसको हम लोग कहते हैं श्वान, हिंदी में जिसको कुत्ता कहा जाता है। उसमें एक महान दोष है और वह दोष यही है, बहुत ध्यान से सुनिए। कुत्ते की कमी ये है, कुत्ते का दोष यह है कि बिना किसी प्रयोजन से वो लड़ाई करता है। आपसे ना जान ना पहचान, लेकिन यदि गली में जाओगे तो भौंकेगा जरूर। करता है कि नहीं करता है? बिना बैरेण रौद्रता, कहीं से कहीं तक आपसे कोई मतलब नहीं, फिर भी गुस्सा करेगा। ये कुत्ते का दोष है। ऐसा ही एक पशु है उष्ट्र, जिसको हिंदी में ऊंट कहा जाता है। ऊंट को ऐसा लगता है कि संसार में हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। उसको अपने बड़प्पन का बहुत अहंकार होता है, महान अहंकार होता है। ये ऊंट का अवगुण है। एक पशु होता है सुअर, उसमें ये दोष है, बहुत बड़ा दोष है कि उसको इस बात का विचार नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ मुंह लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। वो कहीं भी कुछ भी खा लेता है, ये उसका अवगुण है। और चौथा एक पशु है गधा। उसका स्वभाव है कि वो जितने भी उसकी जाति की परस्त्री हैं सबको कुदृष्टि से देखता है, ये उसका अवगुण है। तो इन 4 पशुओं में एक एक अवगुण है, लेकिन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा से विमुख है, जो सत्संग से विमुख है, जो भजन से विमुख है, जो संतों से विमुख है, ऐसे अकेले प्राणियों में आप इन चारों दोषों को देख सकते हैं। कई ऐसे मनुष्य होते हैं, आपसे कोई ना जान ना पहचान, फिर भी आपको देखेंगे तो ऐसा देखेंगे जैसे गुस्सा करके देख रहे हो। होते हैं कि नहीं होते हैं? कई ऐसे मनुष्य होते हैं जो विचार नहीं करते क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसा खाना है, कैसा नहीं खाना है, जो मिल जाए उसको खा लेते हैं। ये दोष है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। सबके मूल में आहार है। यदि आहार पवित्र नहीं है तो कुछ भी पवित्र नहीं है, न किसी प्रकार से कोई पवित्र होने की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश है। आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक विचार शुद्ध नहीं होगा, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, और जब तक ये सब शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आज हम लोगों का आहार बिगड़ता जा रहा है। जो जहां मिल जाए हम लोग खा लेते हैं, विचार नहीं करते। और कहीं ना कहीं हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए वैसी दुकानें प्राप्त हो जाती हैं। यदि हम उन वस्तुओं को स्वीकार ही ना करें भोजन के रूप में, तो फिर व्यापार कौन करेगा, कौन दुकान खोलेगा? कहीं ना कहीं हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं उनको हमारे द्वारा धन प्राप्त होता है, उसी धन से वो अपने व्यापार का विस्तार करते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में आहार शुद्धि पर बहुत जोर दिया गया, बहुत जोर दिया गया। आहार की पवित्रता जब तक जीवन में नहीं होगी, तब तक व्यवहार की पवित्रता भी नहीं होगी, विचार की भी पवित्रता नहीं होगी। इसलिए आहार पवित्र होना चाहिए। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि ये जो दोष है वो भी मनुष्य के अंदर आ गया कि चाहे जो कुछ खा लेना। और अहंकार ऊंट से भी ज्यादा है। ऊंट को तो शायद कदाचित कम अहंकार हो, तो मनुष्य को ज्यादा अहंकार हो जाता है कि मैं तो इतने बड़े पद पर बैठा हूं, मैं तो इतना धनवान हूं, मैं तो इतना विद्वान हूं, मैं तो इतना बुद्धिमान हूं। व्यर्थ का अहंकार। भैया, जिस किसी व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, किसी न किसी के होकर के प्राप्त हुआ है। अपने आप पढ़ के आए थे क्या पेट से? गुरुजनों ने कृपा की, आशीर्वाद दिया, उसके फलस्वरूप आप विद्वान बन गए। तो आपको उन गुरुजनों का आभारी रहना चाहिए जिन्होंने आपको पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया। अहंकार करने की वहां क्या आवश्यकता है?
ऐसे ही थोड़ा पैसा आ गया तो धन का अहंकार, हम तो बहुत बड़े धनवान हैं। माता पिता की कृपा, तुम्हारे पूर्वजों की कृपा, तुम्हारा सदाचार, तुम्हारा परिश्रम, उससे तुम्हें धन प्राप्त हो गया। तो अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का आदर करो, उनकी उस धन से सेवा करो, उसमें अहंकार करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं जी, हम तो बहुत धनवान हैं, इसका लोगों को अहंकार है। अपने पद का अहंकार है व्यक्ति को महाराज जी, हम तो अमुक पद पर बैठे हैं, तमुक पद पर बैठे, इसका भी अहंकार है। अरे भाई, सर्वे क्षयांता निचयाः, वाल्मीकि का सिद्धांत यदि आप समझ लें तो आपको भूल करके भी अहंकार नहीं होगा। सर्वे क्षयांता निचयाः, जितनी भी ऊंचाई मिली है एक न एक दिन गिरने के लिए मिली है। व्यक्ति चलता चलता गिरेगा भी तो उसको कितनी चोट आएगी, लेकिन यदि 10 सीढ़ी से गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट आएगी, 20 सीढ़ी से गिरेगा तो और ज्यादा आएगी, 3 मंजिला से गिरेगा तो हाथी पैर टूट जाएंगे। तो जितनी ऊंचाई मिली है उतनी ही जोर से गिरना पड़ेगा, उतनी ही चोट आएगी। इसलिए गिरे ना, उसमें सावधानी रखना है, जहां है वहां बने रहे, उसमें सावधानी रखना है। इस प्रकार की यदि हम सावधानी रखेंगे तो अहंकार आएगा फिर हमको। पद का अहंकार हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि पद जब समाप्त हो जाता है, हाथ से निकल जाता है, तो पद के पीछे भूतपूर्व लगा देते हैं, लेकिन लिखेंगे पद को। हाँ, गाड़ी के पीछे हमने कितनी गाड़ियों में देखा, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मंत्री, लो भूत और लग गया पीछे, अभी तक भूत नहीं लगा था वो भी लग गया। अभी तक भले अच्छे मनुष्य थे, अब पीछे अपने भूत और लगा लिया। समस्या है मनुष्य की, पद के अहंकार को नहीं छोड़ सकता भैया। बस यही है, यही अभी हम निवेदन कर रहे थे कि ये अहंकार जो है, ये मैंपन जो है, यही सबसे बड़ा पाप है, यही सब अनर्थों का मूल है। इसलिए यदि हमको वो अवगुण अपने अंदर न लाने हो जो इन 4 पशुओं में हैं, तो उन अवगुणों से बचने के लिए भगवान की कथा का आदर करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। तो कथा हमको मनुष्य बना देती है। अभी हम मनुष्य तो हैं, देखने में सभी लोग मनुष्य हैं, पर मनुष्य जैसे आचरण अभी हमारे हृदय में प्रतिष्ठित नहीं हो पाए। वो मनुष्य जैसे आचरण हमारे हृदय में जो प्रतिष्ठित करती है, उसी का नाम है भगवान की कथा।